दोस्तों, क्या आपका पेट हमेशा सही नहीं रहता है? हमेशा उस पेट में गैस बनी होती है, एसिड बना होता है। उस पेट में गैस एसिड बनने के कारण आपको खाने के लिए भूख नहीं लगती है, चेहरे पर पिंपल्स बने होते हैं और हमेशा बाल उड़ रहे होते हैं, दिमाग खराब होता है और अपने शरीर को देखकर बड़ा गुस्सा आता है कि यार कैसा मेरा शरीर है, मेरे शरीर को देखकर तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो दोस्तों, आपको मालूम है अगर आपका पेट ही ठीक नहीं रहता है तो आपको हमेशा बहुत सारी बीमारियां दोस्तों घेर सकती हैं। हमेशा आप बीमारियों के आजू बाजू में दोस्तों घूमते होते हैं। तो यदि आप अपना पेट ठीक करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अरविंद मेरा साथी में। मैं अरविंद चौहान। या हाय एंजल, हाउ आर यू? माय नेम इज अरविंद चौहान फ्रॉम अरविंद मेरा साथी। बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? हाँ सर, मैं क्या बोल रही थी कि मेरे को है ना पेट साफ नहीं होता बराबर, तो मेरे को हर महीने है ना मुंह में छाले पड़ जाते हैं और बाल पिंपल्स निकलते हैं सर। ओके, अभी आपकी कितनी एज है? मेरी 22 रनिंग है। 22 रनिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग से ये बात आप निकाल दो कि ये कोई प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। अभी आपकी कोई इतनी बड़ी एज नहीं है जो आप इसको बीमारी समझ रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग से आज ये माइंड में से डिलीट कर दो हमेशा के लिए कि ये कोई आपको बीमारी है, कोई आपको डिजीज है। ये बस छोटी सी आपको एक प्रॉब्लम है। ऐसा समझो कि बस आपकी गाड़ी जो रेलवे ट्रैक पर चल रही थी, बस फिलहाल वो रेलवे ट्रैक पर नहीं है, जो कि वापस रेलवे ट्रैक पर कुछ दिन के अंदर आ जाएगी 100% फॉर श्योर। हाँ सर, 2-3 साल हो गए, पेट में दर्द होता है, महीने महीने ऐसा सब कुछ होता है। इसके लिए 2-3 साल से प्रॉब्लम है आपको ये? हाँ, 2 साल से मैंने है ना वो सोनोग्राफी भी कराई हुई है इसमें। हाँ। फिर तो एक और हॉस्पिटल है ना, वहाँ भी 2 बार मैंने सोनोग्राफी कराई, पूरा शरीर चेक कराया। ओके। हाँ। हाँ देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट मेरे को भी ऐसा प्रॉब्लम था एक टाइम पहले, मतलब तकरीबन 10-12 साल पहले मेरे को ही प्रॉब्लम था। तो मैंने कैसे इसको ठीक किया, बिना दवाई के, बिना कोई अंग्रेजी दवाई को लेकर या कोई ऐसा डॉक्टर्स के बगैर मैंने उसको कैसे ठीक किया। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास मैं भी नहीं गया, मैं भी डॉक्टर के पास गया था। मैंने भी हज़ारों 50-60 हज़ार रुपये तकरीबन, मान से लाखों रुपया तो नहीं, पर हाँ अप्रॉक्सीमेट इतना मैंने पैसा खर्च किया था कि ठीक है यार, मेरे को कैंस्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी, मतलब पेट में एसिड हमेशा रहता था, गैस रहता था और हमेशा खाना डाइजेस्ट नहीं होता था और ऐसा लगता था जैसे कुछ भी खाते हैं ना तो फिर डकारें आनी शुरू हो जाती हैं, जी घबराने लगता है और कुछ भी खाते हैं तो मन नहीं करता है और मतलब पूरा जो सिस्टम है ना पेट का वो पूरा बिगड़ जाता है। तो भाई मैंने कैसे इसको ठीक किया, क्योंकि मुझे मैंने सोचा कि यार चलो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। मैं काफ़ी बार गया, मैंने किया, लेकिन मैं ये देख रहा था कि मैं जब तक दवाई खा रहा था जब तक सही था, जब मैं दवाई खाना छोड़ देता था उसके बाद में फिर वैसे के वैसे मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब तक दवा खाती हूँ ना तो ठीक रहता है, फिर दवा छोड़ देती हूँ ना फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती है। और तीखा तो नहीं, तीखा खाती हूँ ना तो फिर जलन होती है। यस 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 यस, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैंने इसको समझा कि यार हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मेरे गुरुजी थे, मैं उनसे मिला, मैंने भी समझा, मैंने सीखा। तो मैंने सीखा कि ये ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एजुकेशन है। अगर हमें एजुकेशन मिले ठीक से, हमें ठीक से मालूम हो कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो ये बड़ा आसान तरीके से ठीक हो जाता है। ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर कि आप लाइफ स्टाइल कैसा अपना जी रहे होते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, आपकी एज जब 7-8 साल होगी तो जब आप कुछ भी खाते होंगे तो नहीं लगता होगा ना ऐसा? नहीं। अभी क्यों लगता है? हाँ, अभी 2-3 साल हुए ऐसा लगता है। वो अभी ऐसे लगता है क्योंकि जब आप उसको फील नहीं कर रहे होते। प्रॉब्लम तब भी होती है क्योंकि चाइल्ड टाइम पर, बचपन में ऐसा लगता है कि नहीं हमें फील नहीं होता है, लेकिन एक शरीर की हमारी लिमिट होती है ना, कि हम ठीक है बाजार से कुछ भी हम चिप्स लेकर आ गए या कोई भी ऐसी चीज़ लेकर आ गए जो एक्चुअली हमारे खाने के लिए सही नहीं होती है। बस हम किस लिए खाते हैं वो सब चीज़ें, पता है किस लिए? कि हमारी जो जीभ है ना, हमारी जो टंग है, इसको अच्छा लगता है। और ये जो टंग है ना, ये हमसे सारे ऐसे काम कराती है जो हमारे पेट को नहीं चाहिए। हमें चाउमीन नहीं चाहिए तो ये जीभ मांगती है, हमें मोमोज नहीं चाहिए ये जीभ मांगती है, हमें पिज़्ज़ा नहीं चाहिए ये जीभ चाहती है।
ठीक है। हमें समोसा, ये बाहर का जो फास्ट फूड होता है, जितना भी इस तरह का जो खाना होता है जो एक्चुअली हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं होता है, उसे हम खाते हैं क्योंकि जीभ चाहती है। देखो ध्यान रखना, जब तक आप अपनी जीभ के टेस्ट के लिए कोई भी चीज़ें खाओगे ना, तो जीभ तो आपको टेस्ट में खिला देगी, लेकिन सारा जो उसका काम है ना वो पेट के ऊपर निर्भर होता है। और जो पेट जिस इंसान का ठीक नहीं होता ना, उस इंसान का दिमाग भी ठीक नहीं होता। हाँ सर, सही बात है। ऐसे ही अगर मेरे साथ होता है। आपका पेट ठीक नहीं है तो दिमाग ठीक नहीं है। आप क्लास में हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आपका पेट ठीक नहीं है, आपको पेट में जलन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम करके कुछ भी हो रहा है, तो पढ़ने में मन कहाँ से लगेगा? कोई भी काम कर रहे हैं तो मन कैसे लगेगा, राइट? हाँ। सो सबसे मेन चीज ये है कि जब तक हमारा पेट ठीक नहीं होगा तो तब तक हमारी बॉडी कभी भी ठीक पूरी तरह से नहीं होगी। और ये माइंड में से निकाल देना कि अगर आप सिर्फ डॉक्टर के नाम पर या फिर कुछ अंग्रेजी दवाइयां बाजार से लेकर आ जाएंगे उससे ठीक हो जाएंगे। मैंने 3-4 महीने से तो दवाई छोड़ दी, क्योंकि मेरे को सबने बोला कि आयुर्वेदिक है तो मैंने वो यूज किया, किसी ने बोला चूरन है तो मैंने वो खाया, किसी ने बोला कि गर्म पानी पी रही हूँ मैं, सुबह शाम गर्म पानी पीते हैं ना तो उससे पेट साफ रहता है, तो वो किया, सब कुछ किया। ओके। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पता है ये चूरन के नाम पर, ये कॉन्स्टिपेशन के नाम पर, एसिड के नाम पर इतने हजारों लाखों रुपए के चूरन बाजार में बिकते हैं। लोग डेली बेचारे अपनी आशा से खाते हैं कि चलो यार ठीक हो जाएगा, पर पता है वो चूरन खाने से या कोई भी दवाई खाने से होता क्या है कि आप ना उसके गुलाम हो जाते हो। वैसे ही हो रहा था, इसलिए मैंने अभी 3-4 महीने से तो सब कुछ छोड़ दिया। वो आज मैंने पूछ लिया, आपको वीडियो देखा ना तो वही होता है कि आप उस दवाई के गुलाम हो जाते हो। और जो ये कंपनीज है ना वो यही चाहती हैं कि ठीक हो, लेकिन उस प्रकार से ठीक ना हो कि परमानेंट, कि अगर परमानेंट हमने इसको ठीक कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। वो कंपनी कर नहीं सकती, वो कंपनी कर सकती हैं, लेकिन वो परमानेंट ठीक करना इसलिए नहीं चाहती हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर परमानेंट उसको ठीक कर दिया तो फिर ये दोबारा दवाई लेने तो नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। यस। सो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको राइट इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, राइट एजुकेशन लेनी होगी, सही इन्फॉर्मेशन आपके पास में रखनी होगी। एक्चुअली समझना होगा कि क्या है, किससे मेरी चीज़ ठीक हो सकती है, कैसे ठीक हो सकता है। और ये पूरा का पूरा निर्भर करता है आपके पूरी दिनचर्या पर, पूरा सुबह से लेकर शाम तक। सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा सा मुझे शॉर्ट में आप एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं कि सुबह से शाम तक आप कैसे अपना दिन बनाते हैं? हाँ सर। सुबह कितने बजे उठते हैं आप? मैं सुबह 6:30-7 बजे उठती हूँ। ओके। जॉब जानी पड़ती है ना, इसके लिए। नहीं तो घर रहती हूँ तो 9:30-10 बजे उठती हूँ। ओके, देन? हाँ, अभी तो मैंने चाय भी बंद कर दी 1 महीने से। चाय से प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो सब बोलते हैं कि चाय कम कर दे, तो मैंने चाय भी कम कर दी। ओके। ऑफिस जाती हूँ तो घर का ही खाना खाती हूँ, बाहर का खाना भी बंद कर दिया। ओके। और रात को कितने बजे सोते हो? रात को तो 12-12:30 बज जाते हैं। 12-12:30 बजे? भाई इतना लेट सोते हो। चलो कोई बात नहीं। देखो एक काम किया करो, पहले तो सबसे पहली बात सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठना शुरू करो। और जल्दी मॉर्निंग में सुबह उठने का मतलब ये नहीं है कि यार मैं जिस दिन जल्दी सोऊंगी तो जल्दी उठ जाऊंगी। लोगों को गलतफहमी क्या होती है कि जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। नहीं, एक बार कैसे भी करके आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ, रात को आपको ऑटोमेटिकली सही टाइम पर नींद आ जाएगी, तो सुबह सही टाइम पर आंख खुल जाएगी। हाँ, तो रेगुलर 12-12:30 बजे नहीं सोती हूँ, तो जॉब से थक जाती हूँ ना, कभी कभी तो 9 बजे भी सो जाती हूँ। कोई टाइम फिक्स नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ना, जो अगर बाहर का आप कुछ खाते हो ना, उसको पूरी तरह से खाना पीना बंद कर दो। बाहर का तो वैसे भी कोविड-19 चल रहा है और इतनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बाहर का कुछ भी मत खाओ, ठीक है? कोई भी जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं ना, जितनी पैकेट वाली चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल खाना बंद कर दो। जो भी अपने घर में जैसा भी बन रहा है ना उसको खाओ, उसमें भी मिर्च मसाला जितना कम से कम रखो उसको आप यूज़ करो, ठीक है? दूसरा आपको मालूम है कि जिस इंसान का पेट ठीक है ना उसके चेहरे पे अलग चमक आती है, उसके बाल भी काले होते हैं, उसके बाल भी नहीं उड़ते हैं, ठीक है? और उसका पेट ठीक होने से उसकी बॉडी भी हेल्दी होती है, माइंड भी स्ट्रांग होता है और चेहरे पे ना एक अलग ही चमक आती है।
और लोग पता है क्या करते हैं, आपके मास्क ठीक करने के लिए ना, जो है आपको ये स्किन पर दाने हो जाते हैं, इसको ठीक करने के लिए लोग आपको बोलते हैं कि नहीं यार आपका ब्लड प्योरीफाई होना चाहिए या ब्लड क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पेट ठीक हो गया ना तो ब्लड आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, और फिर वो ब्लड ऐसा आपकी बॉडी में चलता है ना जो आपके चेहरे पे चमक अलग ही बनाता है, आपको ब्यूटी सैलून भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर। ऑलराइट, सो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मैं आपको खुद ये बता देता हूँ। और जनरली मैं काफ़ी साल से मुझे प्रॉब्लम था, तो पिछले बहुत सालों से मुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, सुबह एक तो जल्दी उठ के कम से कम हम लोग योगा वगैरह करते हैं, और सुबह उठते ही गर्म पानी हम ल्यूक वार्म वाटर जरूर लेते हैं। आप ऐसा कर रहे हैं तो इसको ऐसे के ऐसे चलता रहने दो, ठीक है। गर्म पानी तो मैं पीती हूँ शाम को और सुबह। नहीं, मेरी बात अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनो। सुबह उठते ही हम लोग ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं, थोड़ा हल्का गर्म पानी पीते हैं, ठीक है। उसके बाद में वॉशरूम वगैरह जाने के बाद में फिर हमारा 1 घंटे का योगा होता है, और कम से कम आधे घंटे का मेडिटेशन होता है। 1 घंटे का योगा होता है, आधे घंटे का मेडिटेशन होता है। और ब्रेकफास्ट, यानी कि हम 4-5 साल से मैंने चाय नहीं पी है, 4-5 साल हो गए मुझे चाय नहीं पी है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप चाय ना पिए तो अच्छा रहेगा। देखो जब आपको मालूम है कि चाय से कुछ होने वाला ही नहीं है, तो 1 कप चाय भी आपका क्या अच्छा आपको दे देगी, राइट। समझ में आया कि नहीं आया। जब आपको पता है कि कोई चीज़ गलत ही है तो नहीं, मैं तो 1 कप पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ, 1 कप पीती हूँ, तो 1 कप भी बंद कर दो, राइट, ठीक है, उसको भी बंद कर दो। और उसके बाद में जो भी आप ब्रेकफास्ट लेते हैं ना, ब्रेकफास्ट कितने बजे लेते हैं आप? ब्रेकफास्ट 8:30 बजे। 8:30 बजे लेते हैं। तो जो भी आप ब्रेकफास्ट लेते हैं ना, जो उसकी डाइट है, उसकी डाइट को आप आधा कर दो, और उसकी डाइट की जो आधा होता है उस आधे को 2-3 घंटे के बाद में लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना आप डाइट लेते हैं ना ब्रेकफास्ट में, उस डाइट को आधा करके 2-3 घंटे के बाद ले लो। ये नहीं कि उसका बचा हुआ, मतलब या तो उसका आधा, यानी कि उसकी जो मील की जो कैपेसिटी है उसका जो आधा है वो 2-3 घंटे के बाद में। ऐसे ही आपने लंच किया, लंच आपने लिया, वो भी आधा लिया, उसको फिर 2-3 घंटे बाद में फिर आधा ले लिया, बाकी बचा हुआ 2-3 घंटे के बाद में। ऐसे ही डिनर लिया, फिर डिनर आपने 7-8 बजे लिया और फिर एंड कर दिया, और फिर 9-10 बजे दूध पी के, जो भी आप मिल्क वगैरह पीते हैं। नहीं सर, दूध तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, दूध तो मैं पीती ही नहीं हूँ। चलो ठीक है, तो दूध में कुछ हल्का प्रोटीन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। कुछ दूध के साथ में आप ले सकते हैं जिसकी वजह से दूध जाए, कुछ बिस्किट्स वगैरह ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। रात को तो ले ही सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप दूध ले लो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा लो, थोड़ा थोड़ा करके लोगे तो वो धीरे धीरे आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नहीं लोगे तो फिर कभी अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से 2-3 ग्लास पीना है, एटलीस्ट 1 कप में लेना शुरू करो, ठीक है। फिर आप 1 गिलास 2 गिलास ऐसे उसको बढ़ाना शुरू कर दो। तो मेरा जो पूरा आपको डाइट प्लान बताया ना, उसका मतलब ये है कि आपका जो खाने का जो प्लान है ना, वो हर 2-3 घंटे बाद में होना चाहिए। मतलब अभी ब्रेकफास्ट किया, फिर थोड़ा 2-3 घंटे बाद लिया, फिर 2-3 घंटे बाद लिया, फिर 2-3 घंटे बाद लिया। ऐसा नहीं करना है कि ब्रेकफास्ट को उतना ही लिया जितना आप पहले ले रहे थे, उसको आधा कर लेना है, जो आधा बचा है फिर 2-3 घंटे बाद में, वरना तो आपकी डाइट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान से एक बार दोबारा सुन लेना जो मैंने बोला है वीडियो में, ठीक है। और हाँ, और अगर आप चाय लेते हैं तो उसको प्लीज़ आप बंद करो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी आप खाओगे ना, उसको मैक्सिमम चबा कर खाओ, मैक्सिमम चबा कर। कितना बार चबा कर खाते हो? मतलब कम से कम उसको आपको इतना चबाना चाहिए कि वो ना मुंह के अंदर लिक्विड हो जाए, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए, ठीक है। उसको अभी आपको हो सकता है शुरू में ऐसा लगेगा कि सर क्या मुझे काम दे दिया है, मैं खाना खा रही हूँ या काम लग रहा है ना। ऐसा लगता है स्टार्टिंग में लोगों को कि वो खा तो रहे खाना पर लगता है काम, क्योंकि सर नहीं, मैं तो सर 2 बार चबाया और धड़ाक से अंदर ले लेते हैं, इतना हमसे वेट नहीं हो सकता, पेट बहुत तेज भूखा है। तो नहीं, उससे क्या होता है, तो आपका खाना भी पेट में कम जाता है, हेल्दी खाना जाता है, और जो एक्चुअली आपको जो पेट की समस्या होती है ना, वो 99.99% आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो खाने को पूरी तरह से आपको चबा कर लेना है, चबा कर खाना है, हाँ, ठीक है। ये अगर आप, मैं मानता हूँ कि अगर तकरीबन 1 महीना या 15 दिन आप कर लेना कंटिन्यूअसली, तो
आपकी प्रॉब्लम ये मैक्सिमम 80 to 90% आपकी प्रॉब्लम ये खत्म हो जाएगी। हाँ सर, मैं ठीक चालू है। करूंगी ऐसे। और जो गर्म पानी आप पी रहे हो ना, हाँ, उसको सुबह शाम नहीं पीना है, अब पूरे दिन आपको गर्म पानी ही पीना है। पूरे दिन गर्म पानी पीना है। हाँ, मतलब Okay, sir. पूरा दिन का मतलब कि गरम ज़्यादा तेज गरम नहीं पीना, ल्यूक वार्म वाटर पीना चाहिए, क्योंकि मैं हाँ, पूरे दिन normal, हाँ sir. ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुने से हल्का सा तेज, जो गुनगुना पानी होता है उससे हल्का सा तेज पानी होना चाहिए। इससे कोई आपको नुकसान नहीं लगेगा, इससे आपको अल्टीमेटली कोई नुकसान नहीं रहेगा, एक्चुअली आपको फ़ायदा ही होगा। ये होता क्या है, हमारे जो पेट में जो एसिड और जो कंस्टिपेशन की जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, इस वजह से होती है, जो हमारा अंदर से ना पेट सिकुड़ने लगता है, वो छोटा होने लगता है, सिकुड़ जाता है, उस वजह से ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर होने लगती है। ठीक है, सर, घर पे रहते तो पी सकते हैं ना, फिर ऑफिस में बाहर जाए तो नॉर्मली पानी पीना पड़ेगा ना। तो आप एक बोतल रख सकते हैं जिसमें गर्म पानी हम करके रखते हैं, हाँ, वो रख सकते हैं। या फिर अगर आप एक काम कर सकते हैं, आपको लगता है कि यार गर्म पानी मुझे मैक्सिमम जगह पर नहीं मिल पाता है, तो पानी को फिर उबाल के रख कर रखो अपने पास। हाँ सर। ठीक है, फिर आप बॉईल करके रखो। ऑलराइट। और दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि कितने घंटे की नींद लेते हो आप? मैं 12:30 बजे सोती हूँ, 12 बजे रोज, और सुबह 6:30-7 बजे उठ जाती हूँ। तो कितना घंटे की नींद हुआ? 6-7 घंटा? हाँ, 6-7। हाँ, कम से कम 8 घंटे की नींद लेना शुरू करो, कम से कम। यस सर। ठीक है, कम से कम 8 घंटे की नींद लेना शुरू करो। और रात को मोबाइल कितना घंटे चलाते हो सोते वक्त? सर, मोबाइल का तो टाइम ही नहीं होता, ऑफिस में मेरा फोन जमा होता है, फिर घर आती हूँ ना तो थक जाती, तो 1-2 घंटे यूज करती हूँ, नहीं तो मैं रख देती हूँ मोबाइल। देखो, नहीं यूज करती मैं ज्यादा। आपको मोबाइल पर डिवाइसेस पर सोने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पेट का खराब होने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या होता है? क्या सर? स्ट्रेस होता है। हमें लगता है कि मोबाइल पर हम कुछ देखे जा रहे हैं, बस देखते जा रहे हैं, लेकिन हाँ, हाँ। आपको नहीं पता है वो आपसे कितना काम करवा रहा है बैठे बैठे। आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आपकी आंखों की वजह से, आपके माइंड की वजह से आपका उस पर, दिमाग पर इतना जोर पड़ता है जो आपको एक्चुअली अभी तो पता नहीं चल रहा होता है, हाँ, लेकिन उसका असर पता है कहाँ होता है? आपके पेट पर होता है। नहीं, पेट पर होता है। देखो, होता क्या है, उल्टा असर होता है। देखो सुनो, आप जैसा खाते हो ना, वैसा आपका शरीर बोलता है, वैसा आपका शरीर दिखाता है। हाँ सर। आप जैसा अंदर डालोगे ना शरीर में, वैसे ही बाहर वो दिखाएगा। आप पेट में एप्पल डालोगे तो बाहर एप्पल नजर आएगा, ठीक है? आप दूध डालोगे तो अंदर दूध जैसा बढ़िया ब्राइट चेहरा नजर आएगा, ठीक है? अगर आप बर्गर फास्ट फूड डालोगे ना तो चेहरा बर्गर फास्ट फूड जैसे ही नजर आएगा फिर। हाँ, ठीक है, तो ऐसे ही दिमाग में जैसा आप कचरा डालोगे, जैसा आप पूरे दिन मोबाइल चलाकर देखोगे ना, तो वो माइंड जब फ्रस्ट्रेट होता है, स्ट्रेस होता है, तो उसका असर पेट पे होता है। और ऐसे ही जब हमारा पेट खराब होता है तो उसका असर दिमाग पे होता है। समझे ना? पेट और दिमाग का पूरा कनेक्शन आपस में स्ट्रांग है। हाँ सर। ठीक है, अगर आपका दिमाग अच्छा रहेगा तो पेट भी अच्छा रहेगा, और अगर पेट अच्छा रहेगा तो दिमाग भी अच्छा रहेगा। दिमाग भी अच्छा रहेगा। ठीक है हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मुझसे 30 मिनट्स फ्री में बात करना, आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको करियर को, लाइफ को, हेल्थ को, बिजनेस को, किसी भी आपकी लाइफ को प्रॉब्लम को लेकर दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपके दिए गए नंबर पर मेरा पर्सनल कॉल आपको आ जाए और आप भी ऐसे मेरे इस शो में, लाइव टॉक्स में आकर मुझसे पर्सनली बात कर पाएँ।